जब मैं आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच को बदलने के बारे में बता रहा था तो उस टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको बदलने का 3 नियम होता है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चेंज ऑफ पर्सन हाँ सही बोल रहे हैं बेटा, आप सही बोल रही हैं। अब आप लोग पढ़ाई कीजिए, फालतू के कमेंट्स को रोक दीजिए। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं वो अपने स्क्रीन के ऊपर में जो मैसेज बॉक्स है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आप कमेंट से डिस्टर्ब नहीं होंगे। कमेंट आप तभी खोलिएगा जब मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, अन्यथा कमेंट मत खोलिएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे, यू आर टीचिंग वेरी वेल, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इस रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करना होता है, तो इसको चेंज करने के लिए 3 नियम मैंने बताया था पिछले क्लास में। पहला चेंज ऑफ पर्सन, जो कि मैंने बता दिया था। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ टेंस मैंने शुरू किया था पिछले क्लास में, मैंने चेंज ऑफ टेंस शुरू किया था। तो चेंज ऑफ टेंस में मैंने एक रूल आप लोगों को लिखवाया था, राइट। चेंज ऑफ टेंस में मैंने एक रूल आप लोगों को लिखवाया था। वो रूल मैंने ये लिखवाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चेंज ऑफ टेंस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और चेंज ऑफ टेंस में मैंने एक रूल लिखवा दिया था। और वो रूल मैंने क्या लिखवाया था? वो रूल मैंने लिखवाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसके वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। टेंस तभी बदलता है जब उसका वर्ब बदलता है। सो ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में होगा। ऐसा मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था पिछले क्लास में। आइए अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। अभी तक तो मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ बता रहा था जो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। ज़्यादा देर तक पढ़ाई करना है, इसलिए हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रूल नंबर 2 आप लोग लिख सकते हैं अपने अपने कॉपी पे। रूल नंबर 2, बार वीडियो रुक जा रहा है। अभी तो चल रहा है ना वीडियो? अभी चल रहा है क्या बेटा? अभी चल रहा है क्या वीडियो? अभी देखो तो वीडियो चल रहा है, बताइए वीडियो चल रहा है क्या? अभी कोई भी स्टूडेंट जवाब दे दीजिए, जरूरी नहीं है सारे लोग जवाब देंगे, कोई भी स्टूडेंट एक जवाब दे दीजिए, वीडियो चल रहा है? हाँ, ओके, चलिए देखिए। तो रूल नंबर 2, हमारा रूल नंबर 2, आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित बदलाव किए जाते हैं। निम्नलिखित बदलाव
किए जाते हैं। पता कैसे चलेगा? अब भाई प्रश्न ये उठ रहा है कि पता कैसे चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। हमारा रूल नंबर 2 कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित बदलाव किए जाते हैं। तो ये बताइए कि पता कैसे चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है? पता तब चलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में से के जगह पे, सेज के जगह पे क्या होगा? इनके जगह पे सेड होगा। इनके जगह पे क्या होगा? सेड होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होगा तो आप लोग समझ जाइएगा वीडियो नहीं चल रहा है। रोहित कुमार, अगर ये सबकी समस्या है तब तो मेरे में फॉल्ट है, और अगर सिर्फ आप में वीडियो नहीं चल रहा है तो आपकी फॉल्ट है। यहाँ पे तो वीडियो चल रहा है, मेरे पास तो वीडियो चल रहा है। तो जब सेड होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जब सेड होगा तो आपको समझ जाना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। और जब पास्ट में पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से बदलाव किए जाते हैं। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते जाइए। 3 घंटा का टाइम है, लिख भी सकते हैं आप लोग। समय आप लोगों को काफ़ी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। यानी कि राम सेड इन्वर्टेड कॉमा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ये दिख जाए, सेड ये दिख जाए, तो अब हम चेक करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का, यानी कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कॉमा वाला, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेक करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वह सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्रम में हम लोग उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। बात को यही समझना है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में आप देख रहे हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से बदलाव किया जाता है, यही आप लोगों को सीखना है। रिपोर्टेड, अब उसको चेक करना होगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ रहता है, इस सेंटेंस को हम अपने दिव्य दृष्टि से, अपने टेंस वाले दृष्टि से चेक करेंगे कि यह जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है। अगर यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, अगर यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाता है। अब पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? समझिएगा, यही तो समझने वाली बात है। पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसको पता करने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना होगा। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस आपको दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में, ये तो आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। हाँ, सही बात है, सही बात है। वीडियो अच्छा चल रहा है, यहाँ पे वीडियो अच्छा चल रहा है, यहाँ पे वीडियो अच्छा चल रहा है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट अगर इस स्ट्रक्चर पे रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस बना के रखा हुआ है तो समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। और पास्ट इंडेफिनिट का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि कुल मिला के अगर आप ठेठ भाषा में समझना चाहते हैं, कुल मिला के अगर ठेठ भाषा में समझना चाहते हैं, कुल मिला के अगर ठेठ भाषा में समझना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो हमारे स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा। राम सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा I go to school at 8 AM। एक सेंटेंस आपके सामने यहाँ दिख रहा है, राम सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल एट 8 AM। अब देखिएगा, पंकज पांडे बेटा आप ये मत करिए बाबू, हमार सोना हमार, पंकज पांडे किसी का नाम लेना सही नहीं होता है। सो इसलिए मुझे लगता है कि आप समझदार होंगे और समझ रहे होंगे, तो प्लीज़ पंकज पांडे आप ये सब ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं दूसरे जगह आपको जाना पड़े पढ़ने के लिए, इसलिए आप प्लीज़ आप माहौल को ख़राब ना करें। और जानते हैं पंकज पांडे जी हम आपको जी, राम सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा में आई गो टू स्कूल एट 8 AM। तो राम ये सेड है, तो सेड से पता चला कि ये पास्ट में है। जो भी स्टूडेंट, स्पेशली आई एम टेलिंग गर्ल्स, स्पेशली मैं गर्ल्स से बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट ना करें, आप लोग अपने अपने कॉपी पे बना लीजिए। आई नो एवरीबडी नोज़, सबको पता है, आप लोगों को पता है, आप बस यहाँ से पढ़ते जाइए, आप लोग कमेंट ना करें। यहाँ पे इतने चुहेड़ बैठे हुए हैं कि किन किन लोगों को आप मना कर सकते हैं। इसलिए एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। आप एकदम साइलेंट हो जाइए आप लोग, और प्लीज़ आप लोग अगर जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि सर देखिए फालतू कमेंट आ रहे हैं, तो फालतू कमेंट्स इसलिए आ रहे हैं ना कि आप कमेंट बॉक्स में हैं, तो आप कमेंट बॉक्स से हट जाइए। अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स से हट जाइए और चुपचाप पढ़ाई कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो हैं उनको रहने दीजिए, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स के लिए ही आए हैं, पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। तो जो कमेंट बॉक्स के लिए आए हैं वो कमेंट बॉक्स में रहें। राम सेड टू मी आई गो टू स्कूल एट 8 PM। तो राम सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट पर्सन बदलता है, पर चेंज ऑफ पर्सन में बताया था मैंने आप लोगों को, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ है आई को बदलना है राम के अनुसार। राम एक है कि दो है, एक है। आदमी है कि औरत है, आदमी है। तो थर्ड पर्सन में राम के लिए क्या जगह है,
ही है कि सी है कि इट है कि दे है? थर्ड पर्सन में ऐसा कौन सा जगह है जो राम के लिए प्रयोग कर सकते हैं? तो वो जगह है ही। इसलिए हम लोग आई के जगह पे हम लोग ही लिख देंगे। अब हमने कहा था कि आई गो टू स्कूल एट 8 PM, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंसेस रहते हैं तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ही, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, गो का दूसरा रूप हो जाएगा वेंट टू अ स्कूल एट 8 AM। हो गया आपका। तो राम टोल्ड मी दैट ही वेंट टू स्कूल एट 8 AM। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों को बस देखना है और देख के आपको क्या करना है कि जो हम टेंस में बदलाव कर रहे हैं वो टेंस में किस प्रकार से बदलाव कर रहे हैं, यही देखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदला? जब तक मेरे को स्ट्रक्चर याद नहीं होता तो हम बदलने में असमर्थ होते, इसलिए हमको ये स्ट्रक्चर याद रहना जरूरी है। और जिस स्टूडेंट को स्ट्रक्चर याद नहीं है वो स्टूडेंट यहाँ से स्ट्रक्चर नोट कर सकता है और इन दोनों का स्ट्रक्चर नोट कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। शिवम कुमार, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं शायद, तो पीछे वाला वीडियो आप जाके देखिए। इसके पहले वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्लास आज का ओवर होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा पिछले वाले वीडियो का लिंक, नरेशन पार्ट 1 का लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। तो नंबर 1 हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदलता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को दूसरा बता रहा हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बदलता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बदलता है, तो उसके लिए हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर जानना होगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इस स्ट्रक्चर पे अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो इसको हम लोगों को कहाँ चेंज करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर में चेंज कर देना है। सबसे ज़्यादा आसान मैं आप लोगों को इसलिए कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर लिख देने से आसान हो जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे आता है। ऐसे क्या पता, किसी को मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, तो किसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, यानी कि इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में बदल देना है। आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। राजीव सेड टू हिज मदर, राजीव सेड टू हिज मदर, यू आर preparing tea। आइए देखते हैं। चैट ओनली मी, चैट ओनली मी कर दीजिए। ये तो मेरे को समझ नहीं आता कि चैट ओनली मी कैसे होता है।
ये मेरे को पता नहीं है कि ये कितने कैसे चैट ओनली में किया जाता है। सो अगर संवेदना है तो आप बता दीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद, मैं अगली बार से मैं ट्राई करूँगा। सो आगे देखिए, राजीव सेड टू हिज मदर यू आर प्रिपेयरिंग टी। अब राजीव ने अपनी माँ से कहा कि तुम चाय बना रही हो, तो हो जाएगा कि राजीव, अब सेड टू है तो हो जाएगा टोल्ड, हिज मदर है तो हो जाएगा हिज के जगह पे हो जाएगा दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हो जाएगा दैट। अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वाई ओ यू। अब यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिज मदर। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिज मदर। मदर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग करते हैं कि सी यूज करते हैं कि इट यूज करते हैं कि दे यूज करते हैं। तो स्त्रीलिंग के लिए हम लोग शी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ यू के जगह पे मदर के लिए क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो शी यहाँ अब आर है, तो गौर से देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है तो आर के जगह पे वाज या वर करना होगा इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो सी के बाद वाज होगा कि वर होता है, सी के बाद वाज होता है। सी वॉज preparing tea, she was preparing tea। चलिए मिटाएं, मिटा रहे हैं। तो यहां से आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीखा, यहां से आपने सीखा प्रेजेंट यहां से आपने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, पास्ट, बता रहे एग्जाम्पल बता रहे हैं, उड से बता रहे हैं। वो इफ और उड वो आता है आप लोगों का स्पेशल केस में, अभी हम लोग जनरल केस पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर किसी को नहीं मालूम होगा तो यहां से लिख सकता है हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये वाला टेंस रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जब हम लोग इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ये हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। यानी कि कुल मिला के आप लोगों को एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर बेस्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ये सब अगर भूल भी जाते हैं और आपके दिमाग में है कि हैज़ और हैव वाले को हम हैड में बदल देते हैं, इतना भी अगर आप लोगों को अपने दिमाग में याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नंबर 4 जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैं स्ट्रक्चर इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये दिमाग में बना रहे कि सेंटेंस अगर इस स्ट्रक्चर पे रहे, तो अगर इस स्ट्रक्चर पे हैज या हैव के बाद बीन के बाद V4 अगर सेंटेंस में ये रहे तो जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या चेंज करेंगे, तो हम लोग हैज या हैव के जगह पे हैड बीन प्लस V4 कर देंगे। देखिएगा सब वही रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस
हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए मैंने क्या बदला, मैंने हैज़ या हैव के जगह पे मैंने हैड रख दिया, बस यही तो बदला। तो कुल मिला के आप लोगों को बस यही ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में हैज़ या हैव रहे तो उसको जगह पे हम लोगों को हैड कर देना है, बस यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इससे क्या हो रहा है कि आप लोगों को एक टेंस का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को साथ साथ मिलते जा रहा है, मतलब एक पंथ दो कार्य। अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इससे मैं लिखवा देने से साफ हो जा रहा है कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ स्ट्रक्चर भी देख ले रहे हैं, और जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो अपने कॉपी में नोट भी कर लेगा और याद भी कर लेगा। चलिए अब मिटाने का वक्त आ गया है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ओके 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 ओके, ठीक है, बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट का चारों पार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नंबर 5, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या आएगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, याद रखिएगा। पास्ट इंडिफिनिट में यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हमको चेंज करके इस फॉर्म में बदल देना है, याद रखिए। मैं आप लोगों को जानबूझ करके ये स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही हम सेंटेंस का पहचान करते हैं, स्ट्रक्चर से ही हम सेंटेंस का पहचान करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में रहेगा तो इसको बदल के सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में कर देना है, ठीक है। लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी ताकत इस महायज्ञ को भंग करने के नियत से अटैक कर रहा है। कोई बहुत बड़ी बाहरी शक्ति जो है वो इस महायज्ञ को भंग करने की कोशिश कर रहा है। फिर से वीडियो रुक गया था, आगे देखते हैं। नंबर 6, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो इसको हमको चेंज कर देना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यही आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अभिषेक गुप्ता, अपने रोहतास जिला के सासाराम धरती से हैं हम। अभिषेक गुप्ता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस
पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये बदलता है किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी कि इस स्ट्रक्चर पे अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो इसको तुरंत देखोगे तो तुरंत इस स्ट्रक्चर पे, हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, पल्लवी कुमारी एग्जाम्पल दे रहे हैं, बस एक बार लिखवा लेने दो, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल बनवाएंगे, एग्जाम्पल ढेर बनवाएंगे, आप चिंता नहीं करिए। आर्यन कुमार सर आप बुक पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं बेटा, पढ़ाते हैं। आगे लिखिए नंबर 7, अगर पास्ट परफेक्ट में अगर कोई सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है? उसको पास्ट परफेक्ट में ही रहने देना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, उसको पास्ट परफेक्ट में ही रहने देना है। और अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो उसको क्या करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देना है। हाँ, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में रहने देना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहने देना है। बाकी सब जैसे मैंने आप लोगों को लिखवाया है वो आप लोगों को उसी हिसाब से चेंज करना है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम्पल्स बनवाएंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल बनवाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मैं आप लोगों से एग्जाम्पल बनवाने जा रहा हूं। ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगा? ऑफलाइन क्लास उम्मीद है अक्टूबर से खुल जाए। देखिए देखिए एग्जाम्पल्स, he said to me, he said to me, I am cleaning my car। फिर से he said to me इन्वर्टेड कॉमा में I have cleaned my car। He said to me, I have been cleaning my car। He said to me, I cleaned my car। He said to me, I was cleaning my car। He said to me, I had cleaned my car। चलिए, लगभग सारे टेंस पर आप लोगों को दे दिया है, लगभग सारे टेंस पर आप लोगों को दे दिया गया है।
अब आप देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब में सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब में सेड दिख रहा है, सेड दिख रहा है, सेड दिख रहा है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, इसका मतलब हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। और जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा तो किस प्रकार से होगा? ये एम वाज में बदल जाएगा, और ये चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन करेंगे तो आई जो है वो ही के हिसाब से जब चेंज होगा तो आई के जगह क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। आई के जगह क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और यहाँ जो आप एम देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं एम, ये एम बदल जाएगा वाज में। और CLEANING क्लीनिंग, क्लीनिंग। उसके बाद ये जो माई है फर्स्ट पर्सन, ये किसके साथ होगा? ये सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का हो जाता है हीज, CAR कार। बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस, आज नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। रोज़ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था, लेकिन आज जब हम मूड में थे कि आज नरेशन का एक लंबा क्लास लेंगे, तो आज ही अध-बध के हमारा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब बताइए, डेली डेली हम लोगों का 1 घंटा क्लास होता था तो हो जाता था लगभग, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है। आगे देखिए, ही सेड टू है तो ही टोल्ड मी हो जाएगा। सेड टू को टोल्ड कर देंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का प्रयोग कर देंगे, आई ही में बदल जाएगा। और हैव को हैड में बदलना होता है, सो यहाँ हैव हैड में बदल जाएगा। हैड क्लीन्ड माई, माई के जगह पे क्या हो जाएगा? माई के जगह पे हीज हो जाएगा। तो देखिए बना रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 क्वेश्चन आप लोग सही बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ देखिए, ही को ही रहने दें, सेड टू को टोल्ड में, मी को मी में, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या हो गया? दैट हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, पगाहवा उझुरा गया है, पगाहवा तनी सीधा कर लेने दो। चलो, पगाहवा उझुरा जा रहा है वो, चलो आओ। अब दैट आई बदल जाएगा ही में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रक्चर नहीं भी याद है तो हैम के जगह आवाज लगा दो। क्लीनिंग, CLEANING क्लीनिंग। माई को चेंज करना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, माई चेंज होगा ही के अनुसार। तो माई को जब ही के अनुसार चेंज करोगे तो क्या आएगा? हीज आएगा। चेक कर लेना, पिछले वीडियो में बताए हैं ग्राफीय विधि से कैसे चेंज किया जाता है। आकार को कार रहने दो, हो गया। चलो नंबर 2, दूसरा, ही टोल्ड, सेड टू हो जाएगा, टोल्ड मी दैट ही। हैव है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हैड क्लीन्ड हीज कार, हो गया। सारा, ये सारा कुछ बस टेंस के बदलाव के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। जैसे ये चेंज कर रहे हैं, ये इसमें आप देखिए ध्यान से, टेंस का बदलाव कर रहे हैं हम, इसमें चेंज ऑफ टेंस हो रहा है।
टेंस का बदलाव हो रहा है। 3 नंबर देखिए, ही, इसमें तो कुछ नहीं करना है, सेड टू को टोल्ड कर देना है, मी को मी रहने देना है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट कर देना है, और आई हैव बीन के जगह पे हैड बीन कर देना है। क्लीनिंग के जगह पे क्लीनिंग ही रहने दो, माई के जगह पे हीज कर दो, कार कर दो, हो गया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4, ही सेड के जगह टोल्ड, मी, दैट, आई क्लीन्ड, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो सब्जेक्ट ही हो गया, हैड हो गया, V3 हो गया। अब माई हिज में बदल जाएगा, शुरू से बताते आए हैं, और यहाँ कार हो गया। 3 में ही छूट गया, 3 में हाँ ही छूट गया है, ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 5, ही सेड टू मी आई वॉज क्लीनिंग माई कार, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी। अब आई वॉज है, दैट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन, ही हैड बीन हो जाएगा, ही हैड बीन क्लीनिंग माई कार। कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट वाला देख लो एक, लास्ट वाला, ही सेड टू को टोल्ड कर दो, मी इन्वर्टेड कॉमा के जगह दैट, ही, आई हैड V3। ये कौन सा है टेंस? ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हम लोग कोई बदलाव नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं। क्लीन्ड माई कार हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने बताया, माई नहीं होगा, हिज कार होगा, क्लीन्ड हिज कार, ही टोल्ड मी दैट ही हैड क्लीन्ड हिज कार। ठीक है, बढ़िया। सो ये जो था, ये मैंने आप लोगों को बताया चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस में थोड़ा सा छूट गया है, जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने जितना लिखवाया था उसका दे दिया। अब आगे लिखिए चेंज ऑफ टेंस में रूल नंबर 3, चेंज ऑफ टेंस में रूल नंबर 2 तक बता दिए। अब लिखिए रूल नंबर 3, चेंज ऑफ टेंस में लिखिए रूल नंबर 3, कैन कूड में बदल जाता है, माइट में बदल जाता है। आगे देखिए, विल वुड में बदल जाता है, और शैल शुड में बदल जाता है। कैन कूड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है, और शैल शुड में बदल जाता है। एग्जाम्पल, माथुर सर said to his students, you can do
योर होमवर्क। आगे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है माथुर सर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, माथुर सर अपने विद्यार्थियों से कहते हैं यू कैन डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कर सकते हो। तुम यहाँ देखिए बना रहे हैं माथुर सर, ये जो सेड टू है ये किस में बदल जाएगा, टोल्ड हीज स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, ये जो टोल्ड है, ये जो सेड है, इससे पता चल रहा है सर ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगा। नहीं, बंद नहीं होगा। ये जो सेड है, सेड ये टोल्ड में बदल जाएगा, और सेड से पता चला कि हमको इसके टेंस में बदलाव करना है, और इसके टेंस में बदलाव करना है तो कैन किस में बदलेगा, कुड में बदल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको परेशान कर सकता है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन यू है, तो सेकेंड पर्सन यू को किसके अनुसार बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हीज स्टूडेंट्स। आप सही लिखे हैं पूर्व राज, तो यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट है हीज स्टूडेंट्स। एगो है कि एगो से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो जब एक से ज़्यादा है यानी कि न ही होगा, न शी होगा, न इट होगा, क्योंकि ही, शी और इट का प्रयोग सिंगुलर मतलब एक के लिए किया जाता है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा है, स्टूडेंट्स है, तो एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल। प्लूरल के लिए क्या प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं, दैट दे। अब दे हो गया, अब यहाँ कैन है, तो कैन है तो क्या हो जाएगा, कुड में बदल जाएगा, डू। अब योर, यहाँ यू था तो योर था, अब दिमाग लगाओ, यहाँ यू था तो योर था, तो यहाँ दे है तो यहाँ क्या होगा, देयर होगा। जब यहाँ यू था तो यहाँ योर था, तो यहाँ दे है तो यहाँ क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। इतना तो कॉमन सेंस रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ग्राफीय विधि से पिछले वीडियो में जाके देख के समझना पड़ेगा। देयर होमवर्क, होमवर्क उतार लीजिए, उतार लीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण क्या होता है ना कि एक लय जो होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। अब प्रसादी कैसे बांटते हैं, अभी रुकी, अभी चनामृत चलता है, कहा है जितना एग्जाम्पल देते हैं सब चनामृत के काम करता है, ये सब ले जाई जा, पी ले जाई जा, ये सब चनामृत है, प्रसादी मिली बाद में। अब आराम करने दीजिए सर, थक गए। अच्छा ठीक है, तब तक मिटा रहे हैं, आराम करो, आराम करो, तब तक हम मिटा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है, इसको थोड़ा झाड़ के आ रहे हैं, यहीं पर कहीं जाना मत, यहीं रहना। तब तक लाइक बढ़ा दो, लाइक बढ़ाओ, तब तक हम आ रहे हैं इसको थोड़ा झाड़ करके।
पबजी खेलेगा ये। ना ना पबजी अभी मत खेलिए, अभी और बाकी है। चलिए हेडिंग दीजिए अब, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हेडिंग दीजिएगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए चेंज ऑफ पर्सन हो गया, चेंज ऑफ टेंस हो गया, अब हेडिंग दीजिए चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा ये बताओ, लड़कियन सबका कम है ये सब चीज़, ये सब बतिया तुम लोग व्हाट्सअप पे नहीं कर सकती हो हैं? इतना बदमाश है नहीं सब, आ कहेगी कि सब लड़कवन सब बोलिए रहा है, बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को हैं। हम तह तह करके धैले हैं सब। लिखो रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए शब्द निम्न प्रकार से बदला जाता है। लिखो, लिखते जाओ। टुडे का हो जाएगा दैट डे। नाउ टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, हैंस लग रहा है महायज्ञ को बीच में रोकना पड़ेगा। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्लास बंद करेंगे। दिमाग हो गया डिस्टर्ब मेरा। यस, ये आगे देखो। तो यस्टरडे का हो गया द प्रीवियस डे।
हियर का देयर लिख सकते हैं, 10 का सो, लास्ट का प्रीवियस लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इस पर बनाने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए। He said to me, I am going to Patna today. He said to me, I am going to Patna today. क्या हो जाएगा? He said to का हो जाएगा told me, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हो जाएगा that। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। ही है तो यहाँ ही हो जाएगा। एम है तो टेंस को चेंज करेंगे। यहाँ सेड है तो इसलिए इसके टेंस को चेंज कर दिए। एम जो है वाज में हो गया। गोइंग टू पटना। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसलिए हम लोग टुडे को चेंज करेंगे। अगर पास्ट में नहीं होता तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो टुडे किस में बदलता है? दैट डे में बदलता है। चलो, सो यही था हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीनों जो है वो तुम लोगों को दे दिए हैं। और ये तीनों से ग्रुप में अभी क्वेश्चन भेज रहे हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करना। ये चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीनों से ग्रुप में अभी क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं और तुम लोग घर पे बैठ के उसका प्रैक्टिस करना। उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना करके तुम लोगों को भेज देंगे। चलो फिर मिलेंगे हम लोग। महायज्ञ को हम यही समाप्त करते हैं। नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है, मेरा रिदम टूट जा रहा है।